नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। हाल ही में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए थे, तो अब उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे हलचल तेज हो गई। चंद्रशेखर ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया, विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर मैंने पहले ही कहा था, अगर हम साथ नहीं रहे तो इसका परिणाम यूपी की जनता को भुगतना ही पड़ेगा। बीजेपी की तैयारी मजबूत होगी, इसलिए हमने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन गठबंधन में कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। आजाद ने कहा, अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा, इसलिए हम अपने बलबूते पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हमारी पार्टी यहाँ तैयारी कर रही है। हमारे साथ दलित, किसान, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। अगर गठबंधन के साथियों ने ये ठान लिया कि मुझे रोकना है तो आगे जनता तय करेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मायावती का सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है, इस बार भी जरूर मिलेगा। हम सभी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। हमने अपने आंदोलन को आवाज बनाने के लिए नगीना को चुना। पिछले दरवाजे से मायावती जी का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। वो भी समझती हैं कि अब इस आंदोलन को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर होकर जनता की आवाज को उठाए। चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को मिली सुरक्षा को लेकर भी कहा कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वो फील्ड में जाएंगे तो उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो जैसा संघर्ष करेंगे वैसा ही समाज उनका साथ देगा। उन्होंने दावा किया है, हम काशी राम जी के असली वारिस हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम एक सीट पर चुनावी लड़ाई लड़ेंगे ताकि संसद में गरीबों और दलितों की आवाज बन सके। लोगों के निडर और ना डरने वाला नेता लोगों को चाहिए। हम बीजेपी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो देखा आपने, चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि मायावती का समर्थन हमेशा से उनके साथ रहा है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मायावती करती हुई नजर आ रही है? अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा चुनाव में जीत पक्की मानी जा सकती है। देखना होगा कि क्या आजाद की तरह मायावती भी खुलकर इस मामले पर अपनी राय रखती हुई नजर आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।